हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारा सब्जेक्ट है MEEC 504। तो मैं आपके साथ इसमें उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। किस टॉपिक के टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मैट्रिक्स। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए मैंने लिया है इसमें, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैंने जून 2024 का, दिसंबर 2023 का, जून 2023 का, इसी तरीके से दिसंबर 2022 और जून 2022, ये 5 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। क्योंकि जो इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस समय आपका ईयर वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, तो उस समय आपका सब्जेक्ट का कोड भी कुछ और होता था। तो अभी जो आपका सेमेस्टर वाइज का जो चलता है, ठीक है, पैटर्न, उस पर मैंने आपके जो है 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं और उसमें से देखिए कि कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको रिपीटेड पूछे गए हैं, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स है। तो देखो, आपकी मैट्रिक्स जो होता है वो एक तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एरे होता है किसका, रोस और कॉलम का। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, नंबर्स जिसमें अरेंज होते हैं आपके रो और कॉलम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, ऑफ नंबर्स जिसमें किस में अरेंज रहते हैं, रोस और कॉलम में, इन रोस एंड कॉलम में। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपकी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट को हम कैसे, मतलब जो इसमें नंबर होते हैं वो कैसे आएगा, जैसे ये होगा आपका A11, A12, A13, ठीक है, या जैसे ये होगा A21, A22, A23, या A31, A32, A33। ठीक है, अब देखो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जैसे ये है तो ये ऐसे में जो होता है ये रो होती है, जैसे ये मैट्रिक्स की सॉरी 22, A31, A32, A33। ठीक है, अब जैसे ये ना, तो ये ऐसे में जो है ये रो है आपकी, और जो ऐसे मतलब जो ऐसे हॉरिजेंटल में वो 3 रो हो गई, और जो इस तरीके से वो आपकी क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर ये कितने की मैट्रिक्स है आपकी, 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये कह रखा कि फर्स्ट रो का जो पहले एलिमेंट है हमने A11 क्यों कह रखा है, इसलिए 1 मतलब कि पहला रो का एलिमेंट है, दूसरा 1 मतलब पहला कॉलम। अब यहाँ पर A12 क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो ये फर्स्ट रो के हिसाब से 1, और ऐसे में ये दूसरा कॉलम है ना, इसलिए 2। अब यहाँ पर A113 मीन्स कि ये फर्स्ट रो का ही, और यहाँ पर तीसरा कॉलम। अब यहाँ पर A21 मीन्स सेकेंड रो, और जो ये कॉलम है कौन सा हो जाएगा ऐसे में, फर्स्ट। A22 मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, जो हमें पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक्स जान लेते हैं, तब जाके हम पेपर के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहला जैसे एडिशन करना है हमें मैट्रिक्स का। ठीक है, तो एडिशन मैट्रिक्स का करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये चीज़ रखना है कि जो दोनों मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा। जिन भी मैट्रिक्स के बीच में हम एडिशन कर रहे हैं तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि मेरी एक मैट्रिक्स देखो ए है, ठीक है,
इस तरीके से दे रखी 2 4 6 1। और दूसरी मैट्रिक्स बी है जो दे रखी है 3 7 5 9। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछ दिया कि आप बताओ कि ए प्लस बी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेम ऑर्डर मीन जितने रो और कॉलम मेरे मैट्रिक्स ए में होंगे उतने ही रो और कॉलम मैट्रिक्स बी में भी होने चाहिए, तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल है। अब देखो मेरी जो मैट्रिक्स ए है वो 2 by 2 की मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे में देखो ना, 2 रो है और हॉरिजेंटल में होती है ना हमारी रो और वर्टिकल में कॉलम, और ऐसे में देखो 2 कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में भी देखो ये 2 रो है और ऐसे में देखो 2 कॉलम है, तो ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स की है। तो मेरी मैट्रिक्स जो ए और बी है वो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसलिए इनका एडिशन पॉसिबल है। अब ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी आपका सिंपल ही आ जाएगा। तो सामने वाले सामने से प्लस होगा, जैसे इसका 2 इसके से प्लस हो जाएगा 2 + 3। इसका जो ये 4 है ये इसके 5 से ऐड होगा, 4 + 5 6 7 से ऐड हो जाएगा, 1 9 से ऐड हो जाएगा। तो मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई, 5 9 13 और 10। तो बस इतना सिंपल था मैट्रिक्स का एडिशन। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एडिशन के लिए जरूरी है कि जो मेरी मैट्रिक्सेस है वो मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सेम ऑर्डर क्या होता है, कि मैट्रिक्स में एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी, मतलब जितने रोज और कॉलम अगर मैट्रिक्स ए में है उतने मैट्रिक्स बी में होना चाहिए, ठीक है। ये जिस भी मैट्रिक्स के साथ हम उसे ऐड कर रहे हैं, अगर 3 मैट्रिक्स भी मतलब तभी कि दो नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए आपकी मैट्रिक्सेस। और दूसरा ये होता है कि जो मैट्रिक्स का एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है इनका एडिशन आपका, कॉम्यूटेटिव मीन्स ए प्लस बी जितना होगा उतना ही बी प्लस ए होगा, बट ये प्लस में होगा, माइनस में पॉसिबल नहीं। अगर हम बोलेंगे ए माइनस बी जितना होगा बी माइनस ए भी उतना होगा, वो ऐसा नहीं कि इतना ही हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव में आपका सेम वो होता है कि जितना आपका ए प्लस बी होगा उतना ही बी प्लस ए भी होगा। फिर इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स का एडिशन रहता है वो एसोसिएटिव भी रहता है। एसोसिएटिव से हमारा मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो वहीं पर अगर हम ऐसे करेंगे ए प्लस और बी प्लस सी ऐसे करके, तो वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो ये है आपका मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम जो वीडियो करेंगे बाकी हम उसमें देखेंगे।